बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आप पर सलामती हूँ। मैं तैमूर यूसुफ ज़ैफ़। नाज़रीन, आज पीटीआई की तो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हुई। सबसे पहले तो आज मैं बहुत जो है वो एक हसास मामले को डिस्कस करना चाहता हूँ। ये हसास इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए और जितनी भी लीडरशिप है मकामी, ख़ासकर जो लोकल बॉडी है वहाँ के उस इलाके की, उसके ऊपर जो है मैं बहुत ज़्यादा जो है वो उनके ऊपर मुर्द इल्ज़ाम ठहराता हूँ उनको, क्योंकि यही जो है सपोर्टर्स होते हैं, यही लोकल बॉडी के मेंबर्स होते हैं जो आपकी सपोर्ट करते हैं, और इन्हीं की वजह से तो आप असम्बली में जाते हैं और फिर इनको आप भूल जाते हैं मुश्किल हालात में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसके लिए मैंने पिछले दिनों एक उनका डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाया था कि ये तंजीम क्या है, ये कहाँ पे वर्क करती है। और इस तंजीम का बाकायदा से खान साहब को इल्म हो चुका है। खान साहब को अलीमा खान के ज़रिए या दीगर क़यादत के ज़रिए, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला के ज़रिए, इन जो है वो लीडरशिप के ज़रिए ये पैगाम पहुँचा कि ये तंजीम बहुत ज़्यादा तगड़ी है, मेहनत कर रही है और पीटीआई के लिए आवाज़ उठा रही है। तो खान साहब ने इनको कन्वेंशंस के लिए भी कहा था, और फिर जितने कन्वेंशंस हुए आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने उन कन्वेंशंस को कामयाब किया। तो ये जो तंजीम जानिसारान है, ये कई अरसे से, यानी कि 9 मई के बाद तो ये बिल्कुल मुतहर्रिक है, और इन्होंने कई दफ़ा जो है वो सेंट्रल लीडरशिप को भी जो है वो तेश में लाने की कोशिश की, क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब लीडरशिप जो है खान साहब की रिहाई के लिए वो डी चौक में आने के लिए, और मतलब कि जिस तरीके से भी पार्टी के लिए अगर कोई तगोदो करनी होती थी तो यही तंजीम पेश होती थी, आगे होती थी और लीडरशिप को कहती थी। लीडरशिप बाकायदा से इस तंजीम का मुंह बंद कराया जाता था कि आप खामोश रहें फ़िलहाल, लीडरशिप के ये अल्फाज होते थे। लेकिन ये तंजीम फिर भी खामोश नहीं हुई और ये अपना काम जारी इन्होंने रखा और अपना काम करता रहा। अब इस तंजीम में जो यानी कि शुरू के वर्कर्स में से एक बड़ा मुतहर्रिक वर्कर था, ये खबर जो है मेरे पास आई थी, तो इसलिए जो है उनकी ज़ाती रिक्वेस्ट भी थी कि इसको आपने जो है बताना है, और इसको बताने का मकसद भी यही है कि पीटीआई के लीडरशिप को हम जो है थोड़ा सा उनको हम बताएं कि आप अभी जहां पे स्टैंड कर रहे हैं तो इन्हीं वर्कर्स के ज़रिए आप स्टैंड कर रहे हैं, और उनको जब आप भूल जाते हैं तो फिर ये जो तहरीक इंसाफ का जो आप नज़रिया बता रहे होते हैं उस नज़रिए का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये झेलम ज़िले के तहसील स्वावा से ताल्लुक़ रखने वाले जुनैद, और इनका जो है अलमारूफ नूरी इनको कहा जाता था, नूर परदेसी जो है इनका नाम था, इनको कहा जाता था नूर परदेसी। और ये जो लड़का है, जवान लड़का है, आप देख लें, इसकी शादी भी नहीं हुई, और ये बेचारा इतना डिप्रेशन और टेंशन का शिकार हुआ गुर्बत की वजह से कि ये आज इस दुनिया से चला गया। आज 3 बजे इनका जो है अपने आबाई गांव में जनाजा था, और इस तंजीम का जो सदर है अरशद खान, उन्होंने जनाजे में शिरकत भी की, और उन्होंने जो है बाकायदा से बहुत ज़्यादा जो है वो तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि इस तंजीम के दीगर वर्कर्स ने इसके लिए आवाज़ उठाई थी। तो झेलम में जो भी लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी से मुराद वहाँ के इलाकाई लीडरशिप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती है, वहाँ के MNAs, वहाँ के MPAs, वहाँ के दूसरे जो है वो तंजीमी ढांचों के सुदूर या दूसरे जो जितनी भी लीडरशिप है ज़िली सतह पे जो होती है, उनको काफ़ी दफ़ा मज़ीद वर्कर्स ने जो है इनके लिए डिमांड की, अपील की कि इनको ज़रूरत है इस वक्त पैसों की, चूँकि आप जो है वो जो नूर परदेसी है, इसने तेज़ तरीन जो है वो खान साहब के लिए आवाज़ उठाने का काम किया था। चूँकि आज मुझसे तंजीम जानिसारान के जितने भी लोगों ने रब्ता किया, उन्होंने यही कहा कि नूर परदेसी ने उस वक्त जो है खान साहब के लिए एक बुलेट ट्रेन की तरह ख़बरों का सिलसिला जारी किया था, और यकीन माने कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जितने भी तेज़ तरीन ज़राए हैं पाकिस्तान के ख़बरों की, उन्हीं के साथ इनका मुकाबला था, ये जो नूर परदेसी है। और ये शुरू के एडमिन्स में से एक एडमिन था, जो सोशल मीडिया के टीम, खान साहब का टीम, उसमें इनका एक नाम था। और एक खुफिया आप कह लें, या मतलब इस तरह के जो लोग होते हैं वो बैकडोर पे जो है वो अपना काम जारी रखे हुए होते हैं, और हमारी तरह जो लोग होते हैं तो वो आवाम तक आवाज़ पहुँचाती है। और हम तो एज ए जर्नलिस्ट, ये बंदा अगर किसी भी पार्टी से होता, मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहा, हम तो सारों के लिए आवाज़ उठाते हैं जो जिनके साथ बुरा होता है। अगर ये PMLN से इसका ताल्लुक होता, पीपल्स पार्टी से होता या दीगर किसी भी जमात से होता, उसके लिए भी हम आवाज़ उठाते कि आप क्यों, आप एज आ पॉलिटिकल पार्टी होते हुए उसने पूरी जवानी आपके लिए वक्फ कर दी, और आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं कि उसके लिए आप आवाज़ ही नहीं उठा रहे। आवाज़ उठाना तो छोड़ दे, आप थोड़ा सा उसके साथ एक गरीब बंदे के लिए 1-2 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। आप अगर थोड़ा सा
آپ کی چیریٹی بھی ہے، آپ کی باقاعدہ سے ایک نظام ہے، اس حوالے سے آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس نے جو ہے اس مشکل حالت میں آپ کے لیے آواز اٹھائی، لیکن جہلم کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے جو ہے بالکل بھی یہ امید نہیں تھی کہ انہوں نے اس بچے کے لیے کچھ نہیں کیا، اور آج یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہو کے، یہ یتیم تھا، اس کے ماں باپ زندہ نہیں ہے، وہ دنیا سے چل بسے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، بچے جو ہے وہ جو ہے یہ ان کو پال رہا تھا، بچوں کو بہت زیادہ مطلب قریبی دوستوں کو پتا تھا کہ یہ کس ٹینشن اور کس اذیت سے گزر رہا ہے پیسوں کے لیے اور پیٹ کے لیے۔ اب انسان کی خواہشات تو بہت دور کی بات ہے، سب سے پہلے پیٹ ہے، اور جب پیٹ کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ نہ ہو، اور آپ نے ماضی میں پاکستان میں کیا کہتا ہوں کہ ایشیا کی ایک بہت میجر پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے لیے اس نے دن رات محنت کیا، اس کو کوئی صلہ نہیں ملا، تو پھر آخرکار اس نے آج جانا ہی تھا، اور اسی غربت نے آج اس کو جو ہے وہ مار دیا اور وہ دنیا سے چل بسا۔ تو اس لیڈرشپ کے لیے یہ بہت افسوس کی بات ہے، میں کہتا ہوں جہلم کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے افسوس کی بات ہے کہ آج آپ کا وہ بچہ جو آپ کے لیے آواز اٹھا رہا تھا وہ اس دنیا میں نہیں۔